फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है महिला आरक्षण बिल 2023 को लेकर है। आपको पता है ये टॉपिक अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं। महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका पड़ा था। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार ने इस बिल को पहली बार लाया था। तो सबसे पहले 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में आया था। साल 2010 में ये बिल UPA सरकार ने राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे पेश नहीं किया गया था। यह बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल कानून मंत्री और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया है। तो सबसे पहले संसद भवन में ये संसद भवन में पास होने वाला विधेयक बन गया है और 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल है वो कानून मंत्री और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में पास किया गया। लोकसभा में बिल को लेकर पक्ष में 454 और खिलाफ में 2 मत डाले गए। तो आप देख सकते हो कि ये जो बिल है ये 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, जो कानून और न्याय मंत्री हैं, उनके द्वारा पेश किया गया। 20 सितंबर 2023 को ये लोकसभा में पास कर दिया गया। 2 दिन का टाइम लगा, 2 दिन की बहस चली लोकसभा में। उसके बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया। तो 19 सितंबर और 20 सितंबर को बहस के बाद लोकसभा में पास किया गया और 21 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा में पेश किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। तो ये याद रखना है। महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछ लिया जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अगर हम देखें महिला आरक्षण बिल क्या है, तो इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण रखा गया है। यानी बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभा की 1/3 सीटें महिलाओं को लिए रिजर्व हो जाएंगी। लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं, जिनमें से 33% यानी 181 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी भी सीटें होंगी उनकी 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। इस बिल से महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में ही मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये भी ध्यान देना है, सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, राज्यसभा और विधानसभा परिषद में इसका आरक्षण नहीं मिलेगा। सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही 33% आरक्षण है ये मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SC ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर 33% आरक्षण ही मिलेगा। यानी इनका जो लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इस समय लोकसभा में जैसे 84 सीटें हैं SC की और 47 सीटें हैं ST की। तो SC ST की टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 33% जो सीटें हैं वो 131 सीटें हैं, उनमें से 33% निकाला जाएगा SC ST की महिलाओं के लिए। टोटल अभी लोकसभा में 131 सीटें हैं, इनका 33% निकाला जाएगा। जैसे 84 सीटों में से अगर देखा जाए तो 28 सीटें और SC महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी और 47 ST की जो सीटें हैं उनमें से 16 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से 44 सीटें हैं वो 33% आरक्षण के बाद मिलने वाली हैं। तो SC ST का आरक्षण है वो ऑलरेडी जो SC ST का आरक्षण है उन्हीं में से महिलाओं की सीटें हैं 33% वो दी जाएंगी। तो बेसिकली आपको ये जो 33% आरक्षण मिलने वाला है SC ST का वो इन्हीं में से मिलने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान लोकसभा से, अगर इसको एक बार दोबारा से देख लें कि वर्तमान लोकसभा सीट है उसमें 443 सीटें हैं टोटल। इसका 33% यानी कि 1/3 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 443 टोटल लोकसभा की सीटें हैं, तो महिलाओं के लिए कितनी हो जाएंगी? 181 सीटें हो जाएंगी महिलाओं के लिए, जो ये बिल पास होने के बाद जो रिजर्व रहेंगी 33%, तो
43 का 33% है वो 181 सीटें हो जाएंगी। अब कुल यहाँ पे अगर हम देखें 143 सीट है, इसमें से 131 सीटें निकाल दी जाए SC ST की तो 412 सीटें बचती हैं। और SC ST की 131 का 33% निकाला था तो 44 सीटें आई थी। तो ये 44 सीटें तो SC ST महिलाओं के लिए हैं। बाकी की जो बची 181 में से अगर आप 44 निकाल देंगे तो बची जो सीटें हैं वो बची हुई सीटों का 137 सीटों पर किसी भी जाति जनरल OBC की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकेगा। तो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है कि किस तरह से जो भी विधानसभा और लोकसभा में जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी उनका आंकड़ा किस प्रकार से रहेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कब से लागू होगा ये बिल कब लागू किया जाएगा। इसके लागू होने में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। क्यों लंबा टाइम लग सकता है? क्योंकि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा और उसके बाद ये कानून होगा। यानी 2024 में तो इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो जनगणना नहीं हुई है और जनगणना होने से पहले परिसीमन नहीं हो सकता, तो इसलिए 2024 में तो नहीं मिलेगा। अब परिसीमन होगा कब? जब तक जनगणना हो नहीं सकती तो परिसीमन भी नहीं हो सकता। और अभी 2021 के बाद आपको पता है जनगणना हुई नहीं है, तो 2024 के चुनाव के बाद ही ये जनगणना होने की संभावना है। तो 2026 तक परिसीमन पर रोक लगी हुई है। वैसे भी 2021 की जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। 2029 या 2034 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाएंगी, क्योंकि जब परिसीमन नहीं होगा तो ये तय नहीं किया जा सकता कितनी सीटें हैं महिलाओं की। अब है पिछले देशव्यापी परिसीमन है, ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था और इसे 2008 में लागू किया गया था। और अब ये होगा जब 2024 के चुनाव के बाद परिसीमन होगा, जनगणना होगी, परिसीमन होगा और फिर लागू किया जाएगा। राज्यों की मंजूरी लेनी होगी या नहीं इस नियम के लिए? तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है वो ये कहता है कि अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर केंद्र सरकार को ये कानून देश भर में लागू करना होगा तो कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से तो पास कराना ही पड़ेगा। अब है महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इसकी अवधि को संसद आगे बढ़ा सकती है। तो ये होगा 15 साल के लिए, लेकिन संसद चाहे तो फिर इसे आगे बढ़ा सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए 15 साल के लिए ही लागू होने वाला है। 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही है। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद हैं। अभी करंट में अगर देखा जाए तो 82 महिला सांसद है। 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा रही है अभी तक की संख्या महिला सांसदों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो ये अभी हमने देखा। पहला नए संसद भवन में पेश होने वाला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बना है। जो इस बिल का नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, महिलाओं के आरक्षण के लिए जो बना है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अधिनियम 2023 किसने पेश किया है? तो लोकसभा में इस बिल को किसने पेश किया है? अर्जुन राम मेघवाल, जो विधि और न्याय मंत्री हैं, अभी हमने देखा ही था। नेक्स्ट है, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है? तो ये हमने अभी देखा था। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया है। महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इसमें से किस में आरक्षण नहीं मिलेगा? तो इसमें किस में नहीं मिलेगा? राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। ये विधानसभा और लोकसभा में ही मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे आज का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और करंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आपके चल रहे हैं चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।